नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। आज की बड़ी खबर गयाजी से है, जहां लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के बैनर तले गांधी मंडप में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले भर के सभी ग्राम पंचायतों से चयनित स्वच्छता पर्यवेक्षक शामिल हुए। बैठक में पर्यवेक्षकों ने सरकार से अपनी मांगों को लेकर 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। स्वच्छता पर्यवेक्षकों का कहना है कि वे गांव-गांव, घर-घर से कचरा उठाने का काम करते हैं, शौचालय निर्माण और उससे जुड़े कार्य में सक्रिय रहते हैं। साथ ही BLO के साथ राजस्व अभियान, महादलित उत्थान मिशन और कई अन्य सरकारी कार्यक्रमों में भी योगदान देते हैं। इसके बावजूद सरकार उनकी मांगों को लगातार नज़रअंदाज कर रही है। पर्यवेक्षकों ने आरोप लगाया है कि विधानसभा में मामला उठाए जाने के बाद उन्हें संविदा से हटाकर मानव बल बना दिया गया और अब अंशकालीन कर दिया गया है। इनका कहना है कि सरकार ने जो पत्र जारी किया था उसमें 20,000 रुपये मानदेय का प्रावधान था, लेकिन अब तक उसे लागू नहीं किया गया है। स्वच्छता पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले चुनाव में हम वोट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। वहीं अगर सरकार हमारी मांगें मान लेती है तो हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे और चुनाव में मदद करेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता गयाजी जिला अध्यक्ष भोला पासवान ने की। अब देखना होगा कि क्या सरकार समय रहते कोई ठोस कदम उठाती है या फिर 27 सितंबर से बिहार में स्वच्छता मिशन पर हड़ताल का असर साफ दिखाई देने लगेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मांग हम लोग का जो है कि हम लोग पहले संविदा पे थे, संविदा से हटा करके हम लोग को मानव बल किया गया था 6 मार्च को। उसके बाद जो है कि अभी पेमेंट बढ़ोतरी करते हुए 1500 रुपये पेमेंट बढ़ोतरी हुआ। उसके उपरांत हम लोग को अंशकालिक कर दिया गया। अंशकालिक का मतलब होता है घंटा 2 घंटे के काम है, जो कि हम लोग काम पूर्ण रूप से सुबह 7 बजे से लेकर के और शाम 6 बजे तक ब्लॉक में ही काम करते हैं। इन ब्लॉक के कोई ऐसे एक्टिविटी अदर आता है, जैसे BLO का आया उसमें काम हम लोग करते हैं, या फिर जमाबंदी है, इलेक्शन होता है, हर एक काम में हम लोग हैं। लेकिन सरकार का ऐसा मैसेज दिया गया विभाग के माध्यम से कि हम इन लोगों का घंटा 2 घंटा का काम है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर उसके साक्ष्य भी दिया है तो हम लोग साक्ष्य भी देने के लिए तैयार हैं कि हम लोग को लेटर के माध्यम से हम लोग को दिन भर काम लिया जाता है। और सुबह हम लोग का मुख्य काम क्या है से बता देना चाहूंगा। मुख्य हम लोग का काम है कि स्वच्छता से है कि सुबह में आप जानते हैं कि स्वच्छता का काम सुबह से स्टार्ट हो जाता है। सुबह से लेकर के आपका डोर टू डोर हम लोग कलेक्शन करवाते हैं, जिसमें हम लोग का काम रहता है डोर टू डोर देखना, हर वार्ड में देखना होता है। और उसके बाद जो है कि WQ जहाँ पे कचरा संग्रह होता है उस पे जाकर के हम लोग का संधारण करवाना रहता है। कचरा को अलग अलग जो है, क्योंकि कचरा तो हर तरह के कचरा आता है, तो हाँ सूखा गीला आता है, तो उसमें भी सूखा में भी अलग है, गीला में भी अलग तरह का है। हाँ जो भी है सबको अलग करवाना रहता है। इसमें हम लोग को 12 से 2 बज जाता है ब्लॉक वहाँ पे ही, पंचायत में ही। उसके बाद ब्लॉक पे आपका बुलाया जाता है, ब्लॉक में भी हम लोग काम करते हैं। उसमें तरह तरह के काम जो भी आता है उसमें हम लोग काम करते हैं। उसके उपरांत हम लोग को मानदेय का जो बढ़ोतरी करके 9,000 किया गया, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है कि हम लोग का कब से क्या होगा। लेकिन सबसे मुख्य मांग हम लोग का ये है कि हमें जो अंशकालिक किया गया, जो कि अंशकालिक हम लोग नहीं है, इसके लेकर के हम लोग धरना है। 1 दिवसीय हम लोग धरना पहले किए थे 20 तारीख को पटना में, गर्दनी बाग में किए थे। उसके बाद अल्टीमेटम हम लोग सरकार को भी दे दिए थे कि हम लोग 27 से अनिश्चितकालीन धरना पे हैं, जो कि अभी हम लोग धरना पर हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे गया में बैठक कर रहे हैं, 1 दिवसीय समीक्षात्मक बैठक हम लोग सभी स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक के साथ निर्णय हम लोग लिए हैं कि हम लोग को मांगे अगर जो नहीं पूरी होती तो हम लोग मिलर हाई स्कूल पटना के लिए आवेदन दे चुके हैं। जैसे ही हमारा वहाँ परमिशन मिल जाता है तो वहाँ पे हम लोग 2.25 लाख की संख्या में हैं। सभी लोग हम लोग मिलर हाई स्कूल पे रहेंगे, पूरे बिहार से हम लोग रहेंगे। जी, लाठी सरकार का यही अगर जो रुतबा है तो हम लोग स्वीकार करेंगे। हाँ है, लेकिन हाँ बिल्कुल। परिचय अपना क्या? मेरा नाम हुआ भोला पासवान, स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। कैसे कार्य काम करते हैं? कार्य हम लोग गुरुआ में करते हैं। हम लोग उस लायक काम भी करते हैं सर। हम लोग सरकार का सबसे निचला स्तर का काम करते हैं, जो कचरा साफ करने वाला होता है। आप लोग खुद बखूबी जान सकते हैं कि कचरा साफ करने वाला कैसा व्यक्ति होता है। वो हम लोग को नजरअंदाज करके सरकार चल रही है, लेकिन फिर भी हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से आशा न पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को वो अपने हिसाब से देखेंगे। पूरा विश्वास है
हमारी संवेदना, महीना से आप लोग का वेतन है हम लोग को तो अभी 1 साल से वेतन नहीं मिला है सर, और आप लोग काम कर रहे और हैं। काम कर ही रहे हैं। इसी कारण हम लोग भूखमरी के कगार पर चले गए, तो हम लोग को हड़ताल करना पड़ा। हम लोग हड़ताल पर हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय हुआ, मैं टिकारी प्रखंड का स्वच्छता पर्यवेक्षक नेपा पंचायत से हैं। अपने आवेदन करते हैं कि हमारी 8 सूत्र का मांग है, 8 सूत्र का मांग पूरी करे। कुछ याद है तो है। 8 सूत्र है कि पहला है तो कि 60 साल के पूरी करे, और दूसरा है कि मंथली आस्कार से वापस करे, और तीसरा है कि मैंने 20,000 हम लोग के मांग पूरी करे। ऐसे दिन भर आप लोग ऐसा हम लोग का दिन भर काम रहता है, 6 बजे से 8 बजे की रात तक हम लोग काम करते हैं। कि सुबह तो मॉर्निंग में सफाई कर्मी के वार्ड में जाकर हम काम करवाते हैं, और फिर ओकर बाद में हम WP पर जाकर के वहाँ सबके छटाई जो है वो बांधे दिखता है। बांध दिखता है कि अभी कालिंग के लिए हड़ताल पर है, तब ना बांध, पहले बंद नहीं, हम तो काम करते थे बाकी, और वहाँ से आते थे हम लोग तो वहाँ फिर ब्लॉक से भी लेटर मिलता है कि काम कीजिए, LOB के साथ में काम कीजिए। फिर जमाबंदी भी बांटने के लिए, तब जमाबंदी भी 2 घंटा में तो बांटता नहीं है। सुबह से 6 बजे से 8 रात बजता है। सफाई काम के अलावे भी बहुत से काम आप लोग से करवाया जाता है। हाँ, अब आप लोग का मांग क्या है? वही मांग है कि हमको 60 साल कर दीजिए, और मंथली 20,000 कर दीजिए। यही हमको मांग है। अभी क्या मिल रहा है आप लोग को वेतन? अभी कहाँ मिला, अभी तो 7.5 मिल ही रहा है, 7.5 मिल रहा है, और वही नहीं मिल रहा है। कोई की साल भर बाकी है, 6 महीने बाकी है, 12 महीना बाकी है, ऐसे करके मिल रहा है वेतन। कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पूरा नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम रिंकू कुमारी है, प्रखंड मंझियावा पंचायत प्रखंड परैया ब्लॉक। यही मांग है कि हम लोग को संविदा अंशकालीन से हटाकर संविदा कर्मी किया जाए, पूर्ण किया जाए। और हम लोग तो सुबह से शाम तक काम करते हैं, सवेरे से वार्ड में जाकर के घूम करके सफाई कर्मी के साथ सफाई करवाते हैं वार्ड में, और उसके बाद WP पर जाते हैं, वहाँ कचरा जो रहता है जो अलग अलग करवाने का काम करते हैं। और बहुत सारा ऐसा काम है ब्लॉक का भी जो करना पड़ता है हम लोग को। और लेकिन सरकार हम लोग को अंशकालीन घोषित कर दिए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि संविदा वापस दिया जाए हम लोग को। जो हम लोग संविदा पर बहाल हुए थे, तो हम लोग को संविदा दिया जाए, और 60 साल का नौकरी दिया जाए हम लोग को। जो होता है आप लोग जो है वो मतलब किस बेस पर हुआ था? मतलब मैट्रिक पास नौकरी कैसे लगा था? नौकरी कैसे मिला था? उसका जो नियोजन हुआ था आपका वो किस तरह से हुआ था? हम लोग को मैट्रिक पास हुआ है। शिक्षित मतलब जी मैं बता दूं, मेरा हम आप हैं। उषा देवी नाम है, ग्राम पंचायत साकरी बिगहा है, बेलागंज प्रखंड से हूँ। पर्यवेक्षक संघ का एक डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, 8 सूत्री जो मांगे हैं आग्रह पूर्वक पूरा कर दो। अगर पूरा नहीं करते हैं तो जिस तरह से हम लोग हड़ताल जारी रखे हैं, जारी रखेंगे। 8 सूत्री मांगों को सरकार ने पूरा कर देती है तो हम उन्हें सम्मान करते हैं, सम्मान करेंगे। अगर इसे भी अगर वो नहीं सुनते हैं तो जिस तरह से अगर वो विपरीत सोचेंगे, इस तरह से हमारी सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक, सभी स्वच्छता कर्मी जैसे कचरे को साफ सुथरा करते हैं, तो साफ सुथरा पर भी हम लोग उतर जाएंगे, हम लोग विपरीत सोचेंगे। तो सरकार को साफ कर देना जी, लेकिन हम लोग अभी तक उन्हें सम्मान करते हैं कि 8 सूत्री मांग को पूरा कर दें। धन्यवाद। क्या परिचय आपका? मेरा नाम पारस लाल सिंह, नीमचक बथानी प्रखंड। सचिव की तरफ से एक लेटर आई थी 8 तारीख 11वां महीना 2022 में। सचिव का नाम थे बाला मुर्डी। उनका तरफ से लेटर संख्या था 13-53-664। उनको तरफ से हम लोग के संविदा पर बहाली किया गया था सर। मैट्रिक पास संविदा पर बहाली किया गया था।
सबसे पहले हम लोग स्वच्छता ग्रही से ही स्वच्छता पर्यवेक्षक बनावल गया था हम लोग का। और अब सरकार क्या किए, कुछ हम लोग के जब ये 12 महीना 11 महीना कहीं कहीं तो 24 महीना कहीं 22 महीना से वेतन नहीं मिला, इसको अनुसार जब हम लोग धरना दिए अथी किए, मतलब पक्ष विपक्ष को हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों को लेटर देना स्टार्ट किए, तो सरकार हम लोग के संविदा से हटा कर मानव बल कर दिया गया और मानव बल से अब अंशकालिक कर दिया गया। और हम लोग के खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग हैं तो क्या हैं। सरकार कहती है 1-2 घंटा की काम होती है, जब हम लोग के साथ में पूरा प्रूफ हम लोग रख ले हैं कि हम लोग के 12 बजे कभी कल ऐसा आता है कि रात में भी काम लिया जाता है हम लोग के से। आप लोगों को कोई राजनीतिक सहयोग या फिर किस तरह का कोई नेता है? जी नहीं सर, हम लोग का कोई राजनीतिक सहयोग नहीं है। हम लोग तो सिर्फ हम लोग अभी मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही कर रहे हैं, माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी ही से कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का गार्जियन वो है सर। दिखाएं वो बहाली किए वो तो देंगे कौन हम लोग। हाँ जी, गरीब का सहयोग कोई करने वाला कितना वेतन मान, मतलब जिस समय आप लोग जो है संविदा पे जब बहाल किए गए थे तो आपको मानदेय कितना था? जी उस समय हम लोग के 20,000 के दर से मानदेय पर बहाली किया गया था सर, और 3 महीना हम लोग के 5,000 के दर से दिया जाता है, वो भी मंथली नहीं मिलता है। लेटर में आप लोग का दर्ज है कि 20,000? जी 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 पूरा लेटर है सर, हम दे देंगे आपको, चला दीजिएगा। और 20,000 के दर से बहाली किया गया। 5,000 का जो सैलरी वेतन अभी जो मानदेय है वो कैसे आता है? पंचायत से आता है कैसे आता है? पहले SBN से सर, साल भर SBN के तहत से आते हैं, और बाद मुखिया पंचायत सचिव के थ्रू आता है। जी जी, और फिर अपना पेमेंट आपको जी जी जी। पेमेंट कैसे होता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? आपको कैसे मिलता है? अभी तो हम लोग, मेरा तो वेतन ही नहीं मिला है सर, 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तो वेतन ही नहीं मिला। अभी कभी नहीं, काफी प्रखंड में है वैसा कि जो है एक भी नहीं सर, जबकि टोटल हम लोग ऐसे हैं कि अपना घर पेट्रोल जला के सर सरकार का काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग के सुनिए न रहे। अनुज कुमार, स्वच्छता पर्यवेक्षक, नदरपुर पंचायत डोलता। 7,000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। बाहरी सरकार सुन लो, हमारी संविदा वापस करो, हमारी संविदा वापस करो। 7,000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। जय स्वच्छता।